हुआ, इसको शो नहीं हुआ है। This is page number 68 of your textbook. What happens, Samyak? आपको पेज अपने आप को अनम्यूट करके बोलो सम्यक। I can't hear you. First you have to unmute yourself. अनम्यूट करके बोलो क्या बोल रहे हो सम्यक। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, एक बार वापस से क्लोज करके उसको ओपन कर रही हूँ। Now are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. यस, चैप्टर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। शब्दार्थ मैंने आपको करने के लिए दे दिया था जब क्लास में अपलोड किया था वीडियो, उसके साथ में ही शब्दार्थ आपको बोल दिया गया था। यस मैम। हेलो, आप कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हो? सुमन भाकर का जो मीटिंग आईडी है, नहीं डिम्पल चंदोरा का नहीं करना है, सुमन भाकर वाला 3rd बी क्लास आपको अटेंड करनी है। तो आप 3rd बी की ग्रुप को चेक कीजिए। तो आप मैम को कॉल करके बोलिए ना, डिम्पल मैम को कॉल कीजिए। Yes students, now see here, today we will start from question answers। प्रश्न उत्तर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। क्या? तो जनेश आदित्य, जनेश अनम्यूट योरसेल्फ। जनेश खंडेलवाल। आपको सुनाई दे रहा है जनेश? दीदी। Okay जनेश, now the first question is, पहला क्वेश्चन है, चुप रह। यस जनेश, फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, सबको अपना अपना फेवरेट जो भी आपका गेम है वो लिखना है। क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कराऊंगी, ये आप लोगों को खुद करना है। क्लियर? सना मनानी, सना मनानी। यस, ये आपको नोटबुक में करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी, जिस दिन आपका सब्जेक्ट होगा और वीडियो अपलोड करूंगी, उस दिन आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है। क्लियर? अभी मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, ये आप अपनी पसंद से कोई भी एक गेम लिखोगे जो आपका फेवरेट है। क्लियर? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? एनीवन के नाम? 11 खिलाड़ी, बट हम लोग हिंदी में तो हम लोग 11 नहीं लिखेंगे, हम लोग 11 लिखेंगे। क्लियर? यस मैम। सम्यक डोंट डू दिस बेटा। तो मौखिक प्रश्न 2 ही है, इसके बाद लिखित प्रश्न है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में खेला जाता है, तो फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। क्लियर? देन फुटबॉल खेलने का मैदान कैसा होता है?
आप अपनी बुक में अगर खोलोगे, बुक में जो चैप्टर है वहां पे आप जाके देखोगे तो उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों दी गई है, दी हुई है। रिदम कनौजिया, टेल मी, फुटबॉल का मैदान कैसा होता है? रिदम कनौजिया, फुटबॉल का मैदान कैसा होता है? आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है यहाँ पर। कितना मीटर चौड़ा और कितना लंबा होता है? 80 गज चौड़ा। कितना? 80 गज चौड़ा। 80 गज चौड़ा और 120 गज लंबा होता है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में रेफरी क्या काम करता है? तो वहां पे बताया हुआ है कि फुटबॉल टीम के साथ साथ भागता रहता है, बाकी सारे काम भी करता है, लेकिन हमें शॉर्ट में इसका आंसर देना है कि उसका जो मेन काम होता है वो होता है निष्पक्ष निर्णय सुनाने का, कि गेम का क्या रिजल्ट रहा। तो निष्पक्ष निर्णय मतलब बिना किसी भेदभाव के उनको रिजल्ट बताना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा फुटबॉल में रेफरी निष्पक्ष निर्णय सुनाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, फुटबॉल के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम लिखो। आपके चैप्टर में ही लास्ट में जो लास्ट की 2-3 लाइन्स हैं उसमें फुटबॉल के खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। बाइचुंग, पेले, रोनाल्डो अर्जेंटीना के। तो आपको उनके देश के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खिलाड़ियों के नाम पूछे हैं तो आप सिर्फ खिलाड़ियों के नाम लिखोगे। क्लियर? आपको ये नहीं लिखना है कि अर्जेंटीना से कौन है या फिर स्पेन से कौन है, इंडिया से कौन है, वो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, रिक्त स्थान भरो। फुटबॉल में खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है? जो फुटबॉल का गेम होता है, आपको पता है कि फुटबॉल उसमें किक करके और फिर फुटबॉल खेला जाता है, दोनों साइड गोल पोस्ट बने हुए होते हैं, तो उन्हें अपने पाले में नहीं दूसरे के पाले में गोल करना होता है। क्लियर? तो उनका जो फुटबॉल खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है गोल करना होता है। ये आप अभी टेक्स्ट बुक में लिखना शुरू कर दो। आपके पास पेंसिल इरेजर है ना? यस मैम। क्या लिखना है? जो रिक्त स्थान भरो है आपका पेज नंबर 69 पे, इसमें फर्स्ट वाला, फुटबॉल में खिलाड़ियों का लक्ष्य गोल करना होता है, तो गोल करना। राइट डाउन इन योर बुक, राइट डाउन। हो गया? नेक्स्ट है, फुटबॉल का मैदान डैश गज चौड़ा होता है। कितना गज चौड़ा होता है? 80 गज चौड़ा होता है। राइट डाउन। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम्स में मैंने आपका देखा कि हिंदी में इतनी मिस्टेक्स नहीं थी, आप लोगों की ईवीएस काफी मिस्टेक थी। अभी जैसा लिखा हुआ है आप उसको देख के एकदम करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। हो गया सेकेंड वाला, फुटबॉल का मैदान 80 गज चौड़ा होता है। यस मैम। थर्ड है, फुटबॉल का भार लगभग 16 औंस होता है। ओ के ऊपर बिंदी आएगी, आएगा। क्लियर? ये भार नापने की इकाई होती है जिसमें वजन को नापा जाता है। तो फुटबॉल का जो वजन होता है 16 औंस, और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये कितना, मतलब ऑलमोस्ट आधा किलो से थोड़ा कम इसका वेट होता है, 450 ग्राम के आसपास, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट है, डैश गेंद को देखकर निष्पक्ष भाव से निर्णय देता है।
अभी रेफरी। क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने ये पढ़ा था ना, कौन निर्णय देता है? रेफरी। राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। फिर है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मैम मैम क्या हो गया? मैम लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें रेफरी आएगा बेटा। राइट डाउन। अब सही विकल्प पर निशान लगाओ। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल। 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 तो फुटबॉल के आगे टिक कर दो। मैं शक्ल दिखाऊं तेरी दिया? बेटा किसी की शक्ल नहीं दिखानी है, अभी काम करना है। और जिसके भी भाई बहन अभी पास में बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोग दूर हो जाइए। गौरांग, विवाह की आवाज कम कर बेटा। गौरांग, यस मैम। कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके। फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? 120 गज। 120 गज। नाउ लिसन हियर, हम लोग जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तो इट कैन बी पॉसिबल कि हम आपको लंबाई नहीं पूछ के चौड़ाई भी पूछ सकते हैं, या फिर दोनों चीज भी पूछ सकते हैं, और मे बी फिलअप के फॉर्म में दे दे या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। डोंट थिंक सो कि जैसा बुक में है एज इट इज हम लोग वो का वो आपको दे देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? 4 वर्ष। 4 वर्ष। तो 4 वर्ष पे टिक कर दीजिए। अब भाषा ज्ञान पे आ जाइए। हो गया आप लोगों का ऊपर वाला? यस मैम। सही Yes, विकल्प हो गए। अर्थ समझकर वाक्य पूरे कर। अब इसमें आपको क्या करना है, जो एक जैसे शब्द होते हैं, एक जैसे शब्द जो हम लोग यूज में कर लेते हैं, उसका डिफरेंस हमें यहाँ पर पता करना है कि हमें किस जगह पे कौन से वर्ड को यूज करना होता है। मैम कमलेट। व्हाट हैपन? क्या हो गया? मोहित गेंद की और भागा। यहाँ पे और दो चीजें लिखी हुई है। और का मतलब होता है उसकी तरफ भागा। तो मोहित गेंद की तरफ भागा। और हम लोग यूज में लेते हैं जब हम लोग कोई भी दो चीजों के बीच में कि हमने ये खरीदा और इसके साथ में ये खरीदा, या फिर वहां पर वो दो जने आए थे कोई भी, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि रमेश भी आया था और रोहन भी आया था, तब हम लोग और का यूज लेते हैं। क्लियर? स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। तो अपनी नोट टेक्स्ट बुक में बेटा इसको लिख लो। मोहित गेंद की ओर भागा, रमा ने फ्रॉक और जूते खरीदे। डिफरेंस पता चल गया दोनों वर्ड्स का? एक Yes, और ma'am. का मतलब होता है उसकी तरफ भागा, और एक और का मतलब Yes, होता है ma'am. कि ये भी खरीदा और ये भी खरीदा। तो उसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं। Ma'am, please set to everyone to mute their mic. बेटा मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, बट बार बार आप लोग अनम्यूट कर लेते हो, और मैंने अगर परमानेंटली आप लोगों को म्यूट कर दिया तो फिर आप क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाओगे। नाउ द सेकंड वन, डैश जाकर खेलो। बाहर जाकर खेलो या बाहर जाकर खेलो?
2 वर्ड्स मैम बाहर दो शब्द दिए हुए हैं, बाहर जाकर बाहर। खेलो मतलब घर के बाहर जाकर खेलो, और उपवन में बाहर आई है। बाहर मीन्स बाहर किसे कहते हैं? मीन्स पूरा उपवन हरा भरा हो रखा है तो हम उसे कहते हैं उपवन में बाहर आई है। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ मात्राओं का डिफरेंस है, और आप देखो एक मात्रा इधर उधर होने से आपका वाक्य ही बदल जाता है। सम्यक, व्हाट हैपन बेटा? देन द थर्ड वन, खेल का सामान ले आओ। सामान में सामान खेल की चीजें जो है वो लेके आ जाओ। फिर दूसरा है मिठाई को बच्चों में समान रूप से बांट दो। समान रूप का मतलब बराबर बांट दो, एक जैसा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम दे दिया किसी को ज्यादा दे दिया, सबको इक्वल पार्ट्स में बांट दो। तो सामान, सामान मीन्स चीजों को हम सामान बोलते हैं, और समान मीन्स बराबर। क्लियर? हेलो हेलो हो गया ये? फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपने कर लिया बेटा? यस मैम यस मैम ओके, यस मैम यस नाउ Yes, कम ऑन ma'am. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70। फुटबॉल के अंदर यहाँ पे आपको सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे भी जो आपको वर्ण दिए गए हैं उसमें व्यंजन वर्ण जो भी उनसे मिलके जो शब्द बने हैं उसमें डिफरेंस है, और आपको सही शब्द लिखना है। फुटबॉल के अंदर रबड़ का एक ब्लेडर होता है। अब एक ड़ होता है और एक ड़ होता है, तो हम लिखेंगे रबड़ का। राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक बेटा। नेक्स्ट है विनय खेलते खेलते गिर पड़ा। अब यहाँ पर दो पड़ा लिखा हुआ है, एक पढ़ाई वाला पड़ा है और एक गिरने वाला, कि कोई गिर जाता है तो वो गिर पड़ा। तो राइट डाउन, विनय खेलते खेलते गिर पड़ा। नेक्स्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें सेकंड वाला आएगा, दौड़ता है ये वाला। क्लियर? एक यहाँ पे आप मात्रा को थोड़ा सा सही कर लीजिए। निर्णय में ई की मात्रा लगानी है। क्लियर? रेफरी का काम निर्णय देना होता है। हो गया? यस मैम यस मैम नो यस मैम रेफरी का काम निर्णय देना होता है। राइट इट करेक्टली। यस देन नेक्स्ट है क्रिया शब्द पर निशान लगाओ। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? अभी हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था लास्ट? वर्ब्स पढ़े थे। आयुष, आयुष आप अपना वीडियो ऑन करो बेटा। आयुष चौधरी अपना वीडियो ऑन करो। यस आयुष, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं बेटा?
नहीं पता? ये ओप्पो F7 नाम से किसने, ऋत्विका ने ज्वाइन किया हुआ है? यस मैम। तो ऋत्विका आपने नाम चेंज नहीं किया बेटा अभी तक? ऋत्विका क्रिया किसे कहते हैं बेटा? क्या होती है क्रिया? हम लोग अभी इंग्लिश में भी हमने वर्ब्स पढ़ा था ना? मैम किसी काम का होना। काम का होना, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। क्लियर? वेरी गुड बेटा। सो यू हैव टू सी ऑल 4 वर्ड्स। पहला लिखा है गेंद। गेंद में पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है? आपको लग रहा है कि गेंद लिखा हुआ है उससे हमें कुछ पता चल रहा है कि वहां पे कोई काम हो रहा है? नो मैम। नो मैम। तो नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल में भी फुटबॉल क्या है? संगीत क्या? कोई चीज है? गेंद में कोई चीज है? खेलना। खेलना। खेलना में हमें पता चल रहा है यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, तो खेलने को आप टिक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया शब्द है वो खेलना है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है टीम। तो इन चारों में से क्रिया शब्द है खेलना। नेक्स्ट है रुई, ब्लेडर, रबड़, भरना। सना मनानी नहीं, वेदांत शर्मा। वेदांत आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या जूम पे? वेदांत? यस मैम। यस मैम। कल आप नहीं थे क्लास में? नो मैम। ओके बेटा। सो सेकंड में आप भरना पे टिक कर लीजिए और थर्ड है बजाना, सीटी, रेफरी, लंबा। तो इसमें से क्रिया शब्द कौन सा है? बजाना। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सुझावित गतिविधियां हैं। इट मीन्स ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो आपको करना है। ये चीज अगर आप क्लास में होते तो हम आपको एक्स्ट्रा टाइम में ये कराते। अगर आप कर सकते हो तो ये आप अपनी रफ नोटबुक में बैठ के करना कि आपका प्रिय खेल कौन सा है और उसके बारे में आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। ये चीज नोटबुक में नहीं करनी है, रफ नोटबुक में करना है। क्लियर? नेक्स्ट है दिखाओ। इन चित्रों में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं उनके नाम लिखो। पहला आप देखो क्रिकेट है, राइट? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी। These are the common games. ये वो गेम्स है जो जिनके बारे में हम सब जानते हैं। क्लियर? इसलिए हम इसके नाम आराम से लिख सकते हैं। अभी ईवीएस में भी हमारा गेम्स का चैप्टर चल रहा है ना? ईवीएस में गेम्स में प्ले चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। यस मैम। आज मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें कुछ ऐसे गेम शो हो रहे हैं जो कि हम पहले खेला करते थे। आजकल आप लोग तो नहीं खेलते हो क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा कहाँ बिजी होते हो? आप सब आजकल कौन से गेम खेलने में बिजी रहते हो? फुटबॉल में? मैम फुटबॉल। क्यों वीडियो मैम फुटबॉल खेलते हो क्या? मैं खेलता हूँ वीडियो गेम। मोबाइल पे मैं भी खेलता हूँ वीडियो गेम। मैं भी खेलता हूँ वीडियो बैडमिंटन पसंद है। तो मैं भी खेलता हूँ वीडियो गेम और मोबाइल गेम साथ से खेलना छोड़ देना क्योंकि ये हमारे अंदर कुछ भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी क्रिएट नहीं करते हैं। अगर हम फिजिकल खेलेंगे तो हम यस मैम रहेंगे और इन गेम्स में एंगेज होके हम लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो हम मोबाइल पे और इन पे खेलते हैं ना, सिर्फ हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं।
और इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग दूसरे इतने सारे अच्छे गेम्स हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। से आंखें भी खराब होती है। ऑफ कोर्स होती है बेटा, बहुत ज्यादा अगर आप स्क्रीन के आगे बैठोगे तो आपकी आईज खराब होंगी। दैट्स वाई आप लोगों की क्लास भी 1 या 2 ही रखी है, ताकि आपको मोबाइल या इन पे ज्यादा नहीं रहना पड़े। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। Now I want to take the attendance of you all. ओके मैम। मैं आप लोगों के नाम बोल रही हूँ। Listen carefully first. मैं आप लोगों के नाम बोल रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुनना ध्यान से। जिसका नाम नहीं आए वो लास्ट में मेरे को बताना, जब मैं स्टॉप हो जाऊं तब आप मुझे बताओगे। होल्ड ऑन।